अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। रतनगढ़ के अशोक स्तंभ के पास एलएम स्ट्रीट शोरूम का भव्य शुभारंभ सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। एलएम स्ट्रीट के सीईओ सौरभ गुप्ता, ऑपरेशन हेड भरत ग्रोवर, राजस्थान हेड संदीप शर्मा एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। पंडित नानूराम शुक्ला व रामावतार शर्मा के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सारिका इंदौरिया ने अतिथियों का तिलक निकालकर स्वागत किया। प्रतिष्ठान के संचालक हरिप्रकाश इंदौरिया ने अतिथियों का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। एलएम स्ट्रीट के अमित इंदौरिया ने बताया कि प्रतिष्ठान पर एलएम स्ट्रीट द्वारा ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर निकाला गया है, जिसमें 2 आइटम की खरीद पर 6 आइटम दिए जा रहे हैं। साथ ही रेमंड्स फैब्रिक से बने कैजुअल एवं फॉर्मल कपड़े ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। प्रतिष्ठान के अनिल इंदौरिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर बाजार के व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्री महावीर सेवा संस्थान व श्री श्याम गौशाला समिति के तत्वावधान में संकट मोचन बालाजी धाम के सभागार में चल रही श्री रामचरितमानस व्याख्यान के दूसरे दिन सोमवार को संत निवृत्तिनाथ कृष्णा महाराज ने राम के नाम की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है जिससे मानव अपना कल्याण कर सकता है। इस कलयुग में राम का नाम ही सबसे प्रभावी और कल्याणकारी है। राम के नाम में वह शक्ति है जिससे भवसागर रूपी नौका को हम पार सकते हैं। राम नाम जपते रहने से मन व मस्तिष्क पवित्र रहते हैं। भगवान को वश में करने का एकमात्र साधन उनका नाम ही है। भगवान की निकटता पाने के लिए हमारे भीतर सत्य, प्रेम व करुणा का भाव होना जरूरी है। इस दौरान महाराज ने शिव सती एवं राम नाम की महिमा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पूर्व समिति के अध्यक्ष विनोद दागा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है एलएम स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ अभियान के तहत नरेगा श्रमिकों व ग्रामीणों से कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत ने सोमवार को संवाद किया। गांव मेलूसर, छोटड़िया व मालासर में केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा योजना में किए जा रहे बदलाव व इससे होने वाले नुकसान के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी का अधिकार छीनकर गरीब, शोषित व वंचित की आत्मा पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस द्वारा कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हम सब ये लोग चाहते हैं, गांव के मजदूर और ग्रामीण लोग, कि गांव के मजदूर, किसान और वंचित लोगों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना से रोजगार मिलता था। अब वी राम जी राम की नई स्कीम लाके गवर्नमेंट नरेगा योजना को बंद करना चाहती है। ये सीधा सीधा गांव के गरीब, मजदूर, शोषित और वंचित के अधिकार पर। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया व सांसद राहुल कसवा के जन्मदिन के अंतर्गत शहर में दूसरे दिन भी सोमवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडेलिया के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका प्रशासन द्वारा स्टेशन रोड पर ग्रीन पट्टी डेवलप की गई है, जिसका शुभारंभ मंडेलिया, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, कांग्रेस नेता इरशाद मंडेलिया व हेमंत सारस्वत ने पौधरोपण करके किया। पालिका अध्यक्ष सारस्वत ने बताया कि 300 फुट की इस ग्रीन पट्टी पर 280 पौधे लगाए गए हैं, जिससे स्टेशन सड़क मार्ग का सौंदर्यीकरण होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ भाईजी हनुमान प्रसाद पौद्दार की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ।
इसके पश्चात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं जिला अस्पताल में सूरजमल जालान की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। जिला अस्पताल के आगे अंबेडकर सर्किल के पास हुए कार्यक्रम में नगरपालिका के समस्त सफाई सेवकों को मिठाई भी वितरित की गई। इस मौके पर मंडेलिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं एवं आमजन द्वारा जन्मदिन पर मिला स्नेह उनके लिए अनमोल है। क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं तथा जनता का आशीर्वाद ही उनके लिए असली पूंजी है। इस मौके पर मंडेलिया ने श्रीताल वाले बालाजी मंदिर के पास स्थित मालासी भैरवनाथ मंदिर में टीन शेड निर्माण की घोषणा भी की। इस अवसर पर रघुनंदन दरेंद्र, चरण सिंह कोका, अनिल भरतिया, अरुण रामगढ़िया, सुशील काचवाल, विनोद भातरा, प्रकाश सारस्वत ने मंडेलिया का शॉल, माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे नेता भाई जी रफीक जी मंडेलिया, उनका जन्मदिन है कल, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग 3 दिन यह उत्सव मना रहे हैं। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल हमने गौशाला में दान पुण्य किया था, सांवरिया गोभक्त मंडल और गौशाला सेवा समिति की ओर से, और आज हम सुबह यहाँ पे पौधारोपण कर रहे हैं और जो हमारे सफाई सैनिक हैं नगर पालिका के, उन्हें मिठाई वितरित की जा रही है। यह उत्सव लगभग कल तक चलेगा। इसी के तहत आज भाई जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर और जालान साहब और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, इनकी मूर्ति पे माल्यार्पण किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट का असर सोमवार को रतनगढ़ में देखने को मिला। सोमवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा तथा आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहन हेडलाइट के सहारे चलते हुए दिखाई दिए। कोहरे ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है, जिसके कारण लोगों की दैनिक दिनचर्या देरी से शुरू हो पाई। वहीं कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित हुआ। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट में उल्लेख किया गया है कि उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के किसानों व आमजन के लिए आने वाले दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। मौसम का मिजाज अचानक बदलने वाला है और मावठ की जोरदार गतिविधि देखने को मिल सकती है। बदलते मौसम के कारण चूरू जिले में सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, तारानगर, राजगढ़ में 21 से 28 जनवरी तक मध्यम से तेज बारिश, भयंकर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली गिरने की आशंका, तेज हवाएं तथा कई इलाकों में ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के तत्वावधान में विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन सोमवार को किया गया। संकुल प्रमुख लोकेश चौमाल ने बताया कि परीक्षा में 4000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तहसील के लगभग सभी स्कूलों में उक्त परीक्षा का आयोजन किया गया। जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा ने बताया कि विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित संस्कृति ज्ञान परीक्षा हर वर्ष पूरे देश में आयोजित करवाई जाती है। इस वर्ष चूरू जिले में आदर्श विद्या मंदिर की 47 एवं अन्य 400 स्कूलों के 25,000 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा का उद्देश्य हमारे ज्ञान विज्ञान संस्कृति की जानकारी करवाना है। परीक्षा प्रभारी ओंकार सिंह ने बताया कि परीक्षा पूरे देश में आज ही के दिन संपन्न हुई है, जिसमें लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया है। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान शहर व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने विभिन्न समस्याओं से महर्षि को अवगत करवाया, जिसे उन्होंने समस्या समाधान के लिए अधिकारियों से कहा। इस दौरान महर्षि ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और देश व प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र की समस्याओं का निदान भी आवश्यक है। जन सुनवाई में आई सभी समस्याओं को एक एक कर सुना गया तथा समाधान के लिए अधिकारियों से कहा। साथ ही गंभीर समस्याओं को मौके पर पहुंचकर देखने तथा जनता के बीच ही अधिकारियों को बुलाकर उनके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। महर्षि ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है और मूलभूत आवश्यकताओं में आ रही समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। जन सुनवाई के दौरान बिजली पोल शिफ्टिंग करने, डीले तारों को कसने, आपनी योजना का पानी दिलवाने, नई सड़कों का निर्माण करवाने जैसी समस्याओं से लोगों ने अवगत करवाया, जिसके समाधान के लिए अधिकारियों से कहा गया है। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे। भारत विकास परिषद की प्रेरणा से जयपुर निवासी भागीरथ प्रसाद चाकलान द्वारा अपने पिता की स्मृति में गौशाला को 51,000 रुपए सोमवार को प्रदान किए हैं। स्वर्गीय रूपचंद चाकलान की स्मृति में भागीरथ प्रसाद ने अपने अनुज वासुदेव चाकलान के माध्यम से श्री कृष्ण गौशाला को गोवंश की दवा, चारा व गुड़ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 51,000 रुपए का चेक गौशाला के संरक्षक मुरारीलाल पारिक व अंजनी शर्मा को सुपुर्द किया है। साथ ही शाखा सचिव परमेश्वर लाल आत्रेय ने अपनी पत्नी देवकी देवी की स्मृति में गुड़ गौशाला को प्रदान किया। इसके अलावा परिषद के अन्य सदस्यों ने भी सहयोग राशि गौशाला को प्रदान की है।
शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर ने गो सेवार्थ किए गए सहयोग के लिए चाकलान परिवार का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर परिषद व गौशाला संस्थान के कई लोग उपस्थित थे। राजकीय संचयालाल वैद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वामी विवेकानंद जयंती पर चल रहे राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान व्यावसायिक कौशल एवं दक्षता प्रदर्शनी का उद्घाटन सहायक निदेशक गौरव फुलवारिया के सानिध्य में हुआ। 12 जनवरी से चल रहे सप्ताह का समापन सोमवार को हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि एसडीएम मिथिलेश कुमार ने कहा कि मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है, मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एसडीएम ने विभिन्न उदाहरण व स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रशिक्षणार्थियों को सफलता एवं उन्नति के रास्ते बताए। संस्थान प्रभारी राजेंद्र कुमार रैगर द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रदर्शनी के उद्देश्यों एवं संस्थान की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बनाए गए विभिन्न प्रकार के मॉडल का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें काम आने वाले हस्त औजार, उपकरण एवं मशीनें शामिल थीं। इस अवसर पर संस्थान परिवार के सदस्यों सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में सोमवार को कॉलेज विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। विधायक पूसाराम गोदारा की उपस्थिति में आयोजित बैठक में कॉलेज के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कॉलेज में शैक्षणिक स्तर को और सुदृढ़ करने, आधारभूत ढांचे के विस्तार तथा विकास कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने पर बल दिया। बैठक के दौरान कॉलेज प्रशासन द्वारा विधायक को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कॉलेज में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करवाने, खेल मैदान की 4 दीवारी निर्माण, सभागार निर्माण तथा कॉलेज भवन के जर्जर होने के कारण मरम्मत कार्य की आवश्यकता से अवगत करवाया गया। विधायक ने विकास समिति द्वारा प्रस्तावित सभी मांगों एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए आश्वासन दिया कि विद्यार्थियों के हित में इन आवश्यकताओं को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा तथा कॉलेज के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर केसी जोशी, प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, प्रोफेसर सुशील त्यागी, प्रोफेसर धनराज पांडे, कन्हैयालाल चौमाल, प्रोफेसर परमेश्वर महर्षि, शारदा सिहाग, हिमांशु जोशी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामवीर सिंह रायका, चरण सिंह कोका सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन सोमवार को अचानक बाजारों में आ गया तथा सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के सख्ती से निर्देश दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से एक दफा बाजार के व्यापारियों में हड़कंप भी मच गया और पुलिस को देखकर आनन फानन में अपने सामान को अंदर रखा। प्रशिक्षु डीवाईएसपी स्वाति के निर्देशन में एएसआई सुरेश कुमार व भंवरलाल सहित पुलिस जाप्ते ने शहर के अशोक स्तंभ के पास से अभियान को शुरू किया। अभियान के अंतर्गत शहर के चारों बाजारों में पुलिस ने घूमकर व्यापारियों को अपने सामान को दुकान के अंदर रखने एवं अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। साथ ही व्हाइट पट्टी के अंदर ही वाहनों को खड़ा करने के लिए कहा। इस दौरान बेतरतीब ढंग से खड़े 13 वाहनों के मौके पर ही ऑनलाइन चालान भी काटे गए। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों से आह्वान किया कि वे यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से आमजन को निजात दिलवाने में अपना सहयोग प्रदान करते हुए सामान को अंदर रखें। क्षेत्र में सोमवार को कोहरे के चलते मेगा हाईवे पर मलासर टोल नाका के पास एक के बाद एक करके 3 वाहन आपस में टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि एक वाहन के कैबिन में चालक इस कदर फंस गया कि उसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया। घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 2 की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार एक टैंकर सरदार शहर की तरफ जा रहा था, वहीं डंपर रतनगढ़ की तरफ आ रहा था। इसी दौरान ओवरटेक कर रही कार को बचाते समय टैंकर व डंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई तथा कार भी हादसे का शिकार हो गई। कार ने पीछे से टैंकर को टक्कर मार दी। घटना में कार में सवार हनुमानगढ़ निवासी 66 वर्षीय कृष्णा देवी सरावगी एवं 46 वर्षीय सचिन सरावगी घायल हो गए। वहीं टैंकर चालक भीलवाड़ा निवासी 23 वर्षीय सुरेश गुर्जर वाहन की कैबिन में फंस गया, जिसे करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से कैबिन तोड़कर बाहर निकाला गया। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में घायल कृष्णा देवी और सुरेश गुर्जर को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। सचिन अपनी मां कृष्णा देवी को जयपुर उपचार के लिए लेकर जा रहा था। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। प्रकरण को लेकर पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। मेगा हाईवे पर सोमवार की शाम तहसील के गांव लोहा व बुजासर के बीच बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली।
पुलिस ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 20 निवासी 33 वर्षीय गजानंद पुत्र रामलाल प्रजापत बाइक पर सवार होकर पड़िहारा से शहर की तरफ आ रहा था। मेगा हाईवे पर गांव लोहा व बुजासर के बीच अज्ञात वाहन ने गजानंद को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर मंगलवार को मामला दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तहसील के गांव गोगासर में मानसिक रूप से बीमार 52 वर्षीय महिला ने सोमवार को अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता चलने पर परिजन महिला को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। इस संबंध में मृतका के 55 वर्षीय पति ने पुलिस में मर्ग दर्ज करवाई है। तहसील के गांव गोगासर निवासी 55 वर्षीय लादूराम मेघवाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी पत्नी संजना देवी मेघवाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सोमवार की सुबह उसने घर में मवेशियों के लिए बने टीन शेड में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच सीआई गौरव खिरिया कर रहे हैं।